प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी संवर्धित संपत्ति। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 और 8 में इस प्रॉपर्टी के बारे में प्रावधान किया गया। सेक्शन 6 में मिताक्षरा और सहदायिकी के बारे में जो बताया गया है, मिताक्षरा एक कानूनी टिप्पणी है जो जन्म से लेकर विरासत तक का हिस्सा तय करती है, लेकिन किसके लिए? फीमेल या मेल के लिए? ओनली मेल के लिए। मिताक्षरा ओनली मेल के लिए जन्म से लेकर विरासत तक का हिस्सा तय करती है। एक संयुक्त परिवार में यानी संयुक्त यानी कुटुंब, जो परिवार जिसमें साथ साथ रह रहे हो, भाई बहन जो साथ रह रहे हैं, तो उस संपत्ति में मिताक्षरा शाखा जो एक विधि एक कानूनी टिप्पणी है, जो कानून की एक शाखा है, उसमें जन्म से लेकर विरासत तक का हिस्सा माना जाता है। और वो संपत्ति जिसमें मिताक्षरा में जिसका जन्म से विरासत तक हिस्सा है, वो केवल मिताक्षरा शाखा के अंदर पुरुष के लिए होता है, मेल पर्सन के लिए, और फीमेल और मेल दोनों पर्सन के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए सहदायिकी यानी दाय भाग होता है, जिसमें पैतृक संपत्ति का भाग, पैतृक संपत्ति का हिस्सा, उसको सहदायिकी कहते हैं। बहुत से समझ नहीं पाते हैं कि मिताक्षरा क्या है, सहदायिकी क्या है। उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का सेक्शन 6 क्या कहता है? तो 6 ये कहता है कि संयुक्त परिवार के अंदर यानी संयुक्त कुटुंब के अंदर अगर वो रह रहे हैं तो पुत्र पौत्र यानी 3 पीढ़ी तक का हिस्सा होता है। बाप दादा की जो संपत्ति है वो, जिसे हम अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं, वो इस सेक्शन 6 में आती है। और सेक्शन 8 के अंदर क्या आता है? सेक्शन 8 के अंदर कोई भी व्यक्ति निर्वसियत यानी बिना वसीयत के मर जाता है तो उसकी संपत्ति अनुसूची के अनुसार बनाए गए पार्ट 1, 2, 3, 4 में किस प्रकार बंटती है। अगर पहली अनुसूची के अंदर उसका कोई वारिस नहीं होता है तो दूसरी में आती है, दूसरी में नहीं होता है तो तीसरी में आती है, और तीसरी में नहीं होता है तो चौथी अनुसूची में आती है। प्रथम अनुसूची अगर उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सेक्शन 8 में कोई भी एनीबॉडी पर्सन जिसकी संपत्ति है और वो बिना वसीयत किए हुए मर जाता है, तो प्रथम अनुसूची के अनुसार उसकी संपत्ति उसकी माता अगर वो जीवित है, उसकी पत्नी और उसके पुत्र और उसकी पुत्री में जाती है। चारों जीवित होने चाहिए। अगर पुत्र या पुत्री में से कोई मर जाता है और उनके आगे कोई पुत्र या पुत्री या आगे वंशज है तो वो उनमें पहुंचा जाता है। ये प्रथम अनुसूची है। प्रथम अनुसूची के अंदर कोई भी वारिस नहीं होता है तो वो द्वितीय अनुसूची में चली जाती है, जहां पिता का कहा जाता है और भी वो अनुसूची में तुम्हें बाद में बता दूंगा, लेकिन पहले तक ही। तो ये एक प्रकार से अनसेस्ट्रल ही प्रॉपर्टी न मानी जाकर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की तरह ही होती है, क्योंकि ये संयुक्त कुटुंब परिवार की नहीं होती और इसमें मरने के बाद में हिस्सा तय होता है। इसलिए सेक्शन 6 और 8 का ये दोनों का अंतर तुम्हें समझ में आ गया होगा।